नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो चुका है टॉप 10 बुलेटिन का। एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। राज ठाकरे ने भोंगी को लेकर आज एक बार फिर से एक नया फरमान दिया है। क्या कहा है राज ठाकरे ने, उससे साफ स्पष्ट होता है कि ये आंदोलन अब जन आंदोलन का रूप लेने वाला है। महाराष्ट्र की राजनीति में लाउडस्पीकर विवाद के जरिए फिर राजनीति में सक्रिय होने का प्रयास कर रहे एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे अब जनता के बीच जाने की तैयारी कर रहे हैं। लाउडस्पीकर बैन को लेकर वे जनता का समर्थन चाहते हैं, उन्हें एकजुट करना चाहते हैं। पार्टी कार्यकर्ता जगह जगह लोगों को पैम्पलेट बांट जागरूक करने का काम करने वाले हैं। राज ठाकरे को उम्मीद है कि जो काम अल्टीमेटम की वजह से नहीं बन पाया था, जनता के समर्थन से उसे जमीन पर सफल बनाया जा सकता है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक राज ठाकरे इस मुद्दे को लेकर काफी गंभीर है। वे लोगों का समर्थन हासिल कर एक जन आंदोलन का रूप इसे देना चाहते हैं। इसी वजह से कार्यकर्ता जो पैम्पलेट बांटने भी वाले हैं, उन्हें मराठी के अलावा हिंदी और अंग्रेजी भाषा में भी छपवाया जा रहा है। पूरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए और उन्हें लाउडस्पीकर विवाद को लेकर जागरूक किया जाए। राज ठाकरे लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर को हटाना चाहिए। उनकी नजरों में अजान को लाउडस्पीकर के जरिए सभी को सुनाना सही नहीं है। तर्क दिया जा रहा है कि अगर मस्जिदों में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल जारी रहेगा तो उनकी पार्टी हनुमान चालीसा भी लाउडस्पीकर पर ही बजाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मुंबई की निर्भया को आखिरकार आज इंसाफ मिल ही गया। जी हाँ, मुंबई की निर्भया के आरोपी मोहन चौहान को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। आखिरकार मुंबई की निर्भया को इंसाफ मिल ही गया। आखिरकार उस नराधम को कोर्ट ने मौत की सजा दे ही दी। मुंबई में डंडोशी कोर्ट ने साकिनाका रेप और मर्डर के मामले में मोहन चौहान को मौत की सजा सुनाई है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इसे गंभीर मामला बताया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में दोषी को कड़ी सजा देना जरूरी है। इससे पहले 30 मई को कोर्ट ने इस मामले में 45 साल के मोहन को दोषी ठहराया था। 1 जून को सजा तय करने के मुद्दे पर बहस रखी गई थी। बुधवार को जब जस्टिस के सामने ये मामला आया तो राज्य सरकार के वकील ने आरोपी के लिए फांसी की सजा की मांग की थी। कोर्ट ने वकील की मांग को सही ठहराया और कहा कि आरोपी ने पीड़िता के शरीर को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपी को पहले दोषी ठहराया। उसके बाद दोषी पूछा कि कितनी सजा मिलनी चाहिए तो वो जोर जोर से रोने लगा। मोहन ने रोते हुए कहा कि उसे इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। वहीं आरोपी ने वकील ने कहा कि ये कोई गंभीर मामला नहीं है। वकील के मुताबिक घटना के बाद भी पीड़िता जिंदा थी और उसे अगर अच्छा इलाज मिलता तो वो बच सकती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। मुंबई और महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज टास्क फोर्स की बैठक बुलाई थी। बैठक में साफ कहा गया कि अगर पाबंदियां नहीं चाहिए तो नियमों का पालन करो। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जनता से कोरोना नियमों का पालन करने और मास्क पहनने की अपील की है। साथ ही सीएम ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रतिबंधों से बचना है तो कोरोना नियमों का पालन जरूर करें। राज्य में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गुरुवार शाम कोविड टास्क फोर्स कमेटी की सदस्यों के साथ चर्चा की। राज्य सरकार अगले 15 दिनों तक इन मामलों पर नजर रखेगी। दरअसल राज्य में बीते 1.5 महीने में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 7 गुना बढ़ी है, जिसने राज्य सरकार की चिंता बढ़ा दी है। 16 अप्रैल 2022 तक राज्य में 626 कोरोना के एक्टिव केस थे। आज 1.5 महीने बाद ये संख्या 7 गुना बढ़कर 4,500 हो गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मुंबई में कोरोना का संक्रमण दर 6% हो गया है। राज्य में बढ़कर 3% पहुंच गया है। इसीलिए उन्होंने अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन तैयार रखने के लिए कहा है। सीएम ने टास्क फोर्स टीम को निर्देश दिया है कि राज्य में कोविड के समय बनाए गए अस्पतालों का निरीक्षण करे और देखे कि उनकी स्थिति कैसी है। साथ ही टेस्टिंग बढ़ाने का भी निर्देश दे दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बीएमसी भी अलर्ट हो चुकी है। बीएमसी के आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने साफ तौर पर टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, वो भी युद्ध स्तर पर। मुंबई में पिछले हफ्तों में कोविड-19 के मामलों में जबरदस्त वृद्धि के बाद बृहन मुंबई नगर परिषद के आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने बुधवार को अधिकारियों से युद्ध स्तर पर तुरंत
कोरोना वायरस की जांच शुरू करने और जंबो फील्ड अस्पतालों में कर्मचारियों को अलर्ट पर रखने को कहा है। चहल ने बीएमसी अधिकारियों से कहा, मुंबई में रोजाना नए मामले काफी बढ़ गए हैं और मानसून आने वाला है। ऐसे में अब इन मामलों में तेजी से वृद्धि हो गई है। मई की शुरुआत से ही शहर में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मंगलवार को सामने आए नए मामलों की संख्या 6 फरवरी के बाद पहली बार 500 का आंकड़ा पार कर गया, तो वहीं बीते 24 घंटों में 700 से ज्यादा केस दर्ज किए गए। चहल ने एक संदेश में बीएमसी अधिकारियों को मुंबई में युद्ध स्तर पर कोविड-19 परीक्षण करने, जम्मू फील्ड अस्पतालों में पर्याप्त कर्मचारी सुनिश्चित करने और उन्हें अलर्ट पर रखने का निर्देश दिया है। उन्हें नागरिक अधिकारियों से निजी प्रयोगशाला को सक्रिय और पूरी तरह से तैयार रहने का निर्देश देने के लिए भी कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो लॉकडाउन के दौरान जो महाराष्ट्र में दारू की, शराब की, अल्कोहल की होम डिलीवरी शुरू की गई थी, उसे अब बंद कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र में शराब की होम डिलीवरी बंद होगी। होम डिलीवरी रोकने के लिए गृह विभाग ने आबकारी विभाग को पत्र लिखा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि कोविड के मामले कम होने के कारण हम शराब की होम डिलीवरी बंद कर रहे हैं। ये व्यवस्था लॉकडाउन के दौरान के लिए ही थी। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद शराब की होम डिलीवरी शुरू की गई थी। हालांकि ये डिलीवरी लाइसेंस प्राप्त दुकानों के लिए थी। जो शख्स शराब की डिलीवरी करता था उसे मास्क और ग्लव्स पहनकर जाना होता था। कोविड के बढ़ते खतरे को देखते हुए डिलीवरी मैन और ग्राहक की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया गया था। अब जब मामले कम हो गए हैं तो सरकार ने होम डिलीवरी भी बंद करने का फैसला लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने होम डिलीवरी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। नोटिफिकेशन के अनुसार लाइसेंस रखने वाले शराब, बियर, माइल्ड लिकर, वाइन की डिलीवरी होम एड्रेस पर डिलीवर कर सकते थे। डिलीवरी बॉयज को प्रिकॉशन लेना होता था। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो पुलिस कांस्टेबल की वफादारी कहे या दरिया दिली कहे, वो सामने आई है कि जब एक स्कूटी के एक्सीडेंट में एक दंपत्ति की मौत हो जाती है, स्कूटर में 4 लाख रुपए बरामद होते हैं और पुलिस कर्मी उसे सही सलामत लौटा देते हैं। महाराष्ट्र के 2 पुलिस कांस्टेबल मनोहर पाटिल और किशोर कार्डिले की ईमानदारी की आज चारों ओर चर्चा हो रही है। इन दोनों कांस्टेबलों ने जो किया, ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। यही वजह है कि आज ये दोनों कांस्टेबल चर्चा में हैं। दोनों पुलिस कांस्टेबल को सड़क हादसे में मारे गए दंपत्ति के स्कूटर से 4 लाख रुपए मिले थे, जिसे उन्होंने उसके परिजनों को लौटा दिया। दरअसल बीट कांस्टेबल मनोहर पाटिल और किशोर कार्डिल को सड़क हादसे में मारे गए दंपत्ति के पास से 4 लाख रुपए मिले थे। इस राशि को उन्होंने मंगलवार को पुलिस स्टेशन में जमा करा दिया। इसके बाद इस राशि को पीड़ित के बेटे को दे दिया गया। इसके लिए इन दोनों पुलिस कांस्टेबलों की खूब सराहना की जा रही है। यही नहीं, अपनी इस ईमानदारी के लिए उन दोनों पुलिस वालों को सम्मानित भी किया गया। मृतक एक वरिष्ठ नागरिक दंपत्ति था जो हज यात्रा के लिए पैसे निकाल कर घर लौट रहे थे। 12 मई को उसी दौरान दोनों मुमरा पनवेल मार्ग पर एक घातक एक्सीडेंट का शिकार हो गए, जिससे उनकी मौत हो गई। पाटिल और कार्डिले इस दौरान ड्यूटी पर थे। उन्हें एक्सीडेंट के बारे में वायरलेस पर खबर मिली, जिसके बाद वे तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे। दरअसल दंपत्ति का स्कूटर स्पीड ब्रेकर से टकराने के बाद फिसल कर गिर गया था। इसके तुरंत बाद पीछे से आने वाले एक कंटेनर ने स्कूटर को रौंद दिया, जिसमें दंपत्ति की मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मुंबई बेस्ट बस के बेड़े में अब सभी बसें इलेक्ट्रिक करने वाली है, डिजिटल करने वाली है। सीएसएमटी और नरीमन पॉइंट कफ परेड के बीच 2 मार्गों पर डिजिटल बसों को लेकर लोगों से मिली अच्छी प्रतिक्रिया के बाद बेस्ट ने इस महीने कुछ अन्य मार्गों पर 20 और बसें शुरू करने का फैसला किया है। सारी बसों में पेपरलेस लेन देन के साथ टैप इन और टैप आउट की सुविधा होगी। बेस्ट के महाप्रबंधक लोकेश चंद ने कहा कि टैप इन टैप आउट बसें काफी पॉपुलर हो रही है। ये सभी बसें 80% फुल चल रही है। लोग मोबाइल ऐप या चलो स्मार्ट कार्ड का उपयोग कर इन बसों की सर्विस ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि यात्री बस में चढ़ते समय टैप इन और बस से उतरते समय टैप आउट का प्रयोग करते हैं। टैप इन टैप आउट के साथ ही उनका किराया कैलकुलेट हो जाता है और उनके मोबाइल या स्मार्ट कार्ड वॉलेट से किराया काट लिया जाता है। उन्होंने कहा कि बसों की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए हमें ये उम्मीद है कि महीने के अंत तक ये बसें 90% फुल चलेंगी।
बता दें कि ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए बेस्ट 12 महीनों के लिए 2100 इलेक्ट्रॉनिक बसों की आपूर्ति करेगा। बेस्ट ने इसके लिए अलेक्ट्रा ग्रीन टेक के साथ करार किया है। अलेक्ट्रा ग्रीन टेक की सहायक कंपनी ईवे इन इलेक्ट्रिक बसों को या तो सीधे या विशेष प्रयोजन वाहन के माध्यम से खरीदेगी। बेस्ट का लक्ष्य 2023 तक अपने बेड़े को 50% इलेक्ट्रिक बनाना है। तो महाराष्ट्र एटीएस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। जी हां, एक ऐसे आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया है जो लश्कर ए तैयबा से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। महाराष्ट्र पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्तक यानी एटीएस ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा के लिए आतंकवादियों की भर्ती करने के आरोपी जुनैद मोहम्मद के साथ कथित संपर्क के मामले में बृहस्पतिवार को जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने ये जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र एटीएस की टीम जुनैद के संपर्क की जांच करने के लिए जम्मू कश्मीर में मौजूद है। जुनैद को देश के विभिन्न हिस्सों में प्रतिबंधित संगठन लश्कर ए तैयबा के लिए आतंकवादियों की भर्ती करने के लिए जिम्मेदारी दी गई थी। अधिकारियों ने बताया था कि एटीएस ने 28 वर्षीय जुनैद मोहम्मद आता मोहम्मद को 24 मई को पुणे के दापोडी इलाके से गिरफ्तार किया था। उसे 3 जून तक के लिए एटीएस की हिरासत में भेजा गया है। उन्होंने बताया कि जुनैद कथित तौर पर पाकिस्तान से संचालित आतंकवादी नेटवर्क के सक्रिय सदस्यों से नेशनल मीडिया मंचों के माध्यम से जुड़ा हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो अक्षय कुमार की पृथ्वीराज काफी ज्यादा विवादों में घिरी हुई थी और अब कमाल कर दिया है। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म सम्राट पृथ्वीराज की जबरदस्त चर्चा हो रही है। मूवी की स्पेशल स्क्रीनिंग जिसने भी अटेंड की वो फिल्म की तारीफ ही करता दिखा। गृह मंत्री अमित शाह के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्राट पृथ्वीराज देखी। योगी आदित्यनाथ ने फिल्म को यूपी में टैक्स फ्री करने का ऐलान किया। मध्य प्रदेश में भी अक्षय कुमार की सम्राट पृथ्वीराज टैक्स फ्री होगी। सम्राट पृथ्वीराज मूवी देखने के बाद योगी आदित्यनाथ इसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सके। वे पृथ्वीराज के किरदार में अक्षय कुमार की एक्टिंग से इम्प्रेस नजर आए। सम्राट पृथ्वीराज और खिलाड़ी कुमार की तारीफ करते हुए सीएम योगी बोले, अक्षय कुमार ने भारत के अतीत को जोड़कर जिस फिल्म को प्रस्तुत किया है, मैं इसके लिए फिल्म के निर्देशक और कास्ट को बधाई देता हूँ। मुझे कई सालों बाद किसी फिल्म को देखने का अवसर मिला। ये फिल्म लोग परिवार के साथ देख सकते हैं। ये फिल्म हमें प्रेरित करती है, बताती है कि अतीत के बगैर वर्तमान नहीं होता। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने पूरे परिवार के साथ पृथ्वीराज देखी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। बिल्डर संजय बियानी की मौत, वो घटना आपको याद होगी जहां सरेआम उन्हें उनके घर के बाहर ही गोली मार दिया गया था। अब इसमें आतंकी रिंदा का हाथ सामने आया है। नांदेड़ के फेमस बिल्डर संजय बियानी के दिन दहाड़े हुई हत्या के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। नांदेड़ पुलिस ने बुधवार को दावा किया है कि इस हत्याकांड में खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा का हाथ था। 5 अप्रैल 2022 को दिन दहाड़े 2 हमलावरों के बियानी को गोलियों से भूनकर मौत की घाट उतार दिया था। इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी नांदेड़ पुलिस ने जारी किया था। 55 दिनों की जांच के बाद पुलिस ने इस मामले में अभी तक 6 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। नांदेड़ के एसपी निसार तंबोली ने बताया कि इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड रिंदा ही है। हमने उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 120B में केस दर्ज कर लिया है। इस मामले में गिरफ्तार किए गए 6 आरोपियों से पूछताछ में रिंदा का नाम सामने आया है। अब भी कुछ अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। एसपी निसार ने आगे बताया कि एक्सटॉर्शन और पैसे के लेन देन को लेकर संजय बियानी की हत्या की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। धन्यवाद। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश, मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट। मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश। शाहरुख खान की बेटी आर्यन खान गिरफ्तार। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। 15 अगस्त से मुंबईकरों को लोकल में एंट्री। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।